नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंस फैक्टर्स, जहां बात होती है पैसे की, लेकिन आपके फायदे के लिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 50-30-20 रूल की। ये एक ऐसा नियम है जो आपको सिखाता है कि अपनी इनकम को स्मार्ट तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। न सिर्फ खर्चों को कंट्रोल करना, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की भी आदत डालना। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 50-30-20 रूल होता क्या है? मान लीजिए आपकी हर महीने की इनकम है 50,000 रुपए। तो इस रूल के हिसाब से आप इस पैसे को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा 50% जरूरी खर्चों के लिए, यानी 25,000 रुपए तक। इसमें आता है घर का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, ईएमआई और ट्रैवल खर्च, यानी वो खर्चे जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। दूसरा हिस्सा 30% आपकी इच्छाओं या शौकन के लिए, यानी 15,000 रुपए तक, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, मूवी देखना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और घूमना फिरना। और तीसरा हिस्सा 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी 10,000 रुपए, जिससे आप कर सकते हैं एसआईपी में निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और सबसे जरूरी इमरजेंसी फंड बनाना। अब सवाल यह है, इसे अपनाएं कैसे? स्टेप 1, सबसे पहले अपनी नेट इनकम जानिए, यानी टैक्स और कटौतियों के बाद जो राशि आपके हाथ में आती है। स्टेप 2, पिछले कुछ महीनों के खर्चों का विश्लेषण करें। कहां ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां कटौती की जा सकती है। स्टेप 3, एक मासिक बजट बनाइए। आप चाहे तो गूगल शीट्स या कोई एक्सपेंस ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 4, खर्चों में संतुलन बनाइए। अगर अभी आप 50% से ज्यादा जरूरी खर्चों में लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे इन्हें कम करने की कोशिश करें। स्टेप 5, डिसिप्लिन बनाए रखें। शुरुआत में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन यही नियम आपकी फाइनेंशियल आदतों को सुधार देगा। अब बात करते हैं, आखिर इस रूल को अपनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रूल आपको सिखाता है कैसे अपनी इनकम को बैलेंस करना है, कैसे अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करना है, और सबसे अहम, कैसे भविष्य के लिए फाइनेंशियली सिक्योर बनना है। इससे न सिर्फ आपके पैसे की बचत होगी, बल्कि आपको आर्थिक आजादी का एहसास भी होगा। तो दोस्तों, आज से ही इस 50-30-20 नियम को अपनाइए। छोटा कदम है, लेकिन बड़ा फाइनेंशियल बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंस फैक्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बजट बनाइए, बचत बढ़ाइए और समझदारी से खर्च कीजिए।